मेरे रामैया के प्यार में ऐसी हालत हो गई मेरे रामैया के प्यार में। धाम की ओर नदिया मैं तो लाखों बीच बाजार में ऐसी हालत हो गई मेरे रामैया के प्यार में हो ऐसी हालत हो गई रामैया के प्यार में। धाम की ओर मैं तो लाखों बीच बाजार में ऐसी हालत हो गई मेरे रामैया के प्यार में ऐसी हालत हो गई मेरे रामैया के प्यार में रामैया के प्यार में रामैया के प्यार में रामैया के प्यार में। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो ये बहन को राजा बना करके बिठा दिया तो इसने अपनी दुष्टता दिखाना आरंभ की। संत महात्माओं से कहें कि सुनो, जो शिव है जो ब्रह्मा है कहीं वो सब राजा के अंदर ही वास करते हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब इस प्रकार की कोई बात करेगा तो कोई मानने वाला है? कई जो है सब देवताओं के वास राजा के अंदर होते हैं, तुम तो सिर्फ राजा की जय जयकार करो। और ये क्यों लगे रहते हो हवन करने के लिए? क्यों तुम जो है घी खर्च करते हो? सब बंद करो। विनाश काले विपरीत बुद्धि संत महात्मा सरस्वती के तीर पर बैठे बैठे विचार कर रहे। ब्रह्म ऋषि जो है विचार कर रहे, पहले हो सब कहीं राजा बनाओ सो कहीं अब तुम जो है कहीं पाठ पूजा का माला भी छुड़ा के रख ले। तो जो है तपस्वी संत थे, उन्होंने ही अपनी हुंकार से राजा की गोविंदा है नमो नमः हो गई राजा। अब तो विचार करने लगे कहीं राजा मर गए, राजा मर गए। राजा का फिर क्या मंथन हुआ तो जो है निषाद जाती हुई और भगवान को याद किया कि प्रभु अब तो आप ही कृपा करो। तो जो है भगवान का अवतार हुआ पृथु अवतार। बोलिए पृथु भगवान की जय। तो सब जय जयकार करने लगे। कहा भाई ऐसे क्यों जय जयकार करते हो? कोई कारनामे तो राजा के देख लो। सिंहासन पर बिठाया तो विचार किया कि ये जो है दैत्यों के मारे पृथ्वी मैया ने सब बीज अपने अंदर ही समाहित कर लिए, कुछ उपज नहीं होती थी। तो प्रार्थना की, कहा महाराज हम तो भूख के मारे तड़प रहे हैं और यहाँ जो बीमार पड़ जाती है कोई दवा दारू नहीं मिलती है और रत्न भी सब छुप गए, कहीं कोई देखने कोई नहीं मिलता है, सिर्फ अकाल ही अकाल दिखाई देता है। राजा ने जो है भ्रमण किया और देखा कहीं पृथ्वी मैया जो है गौ का स्वरूप धारण करके भागी जा रही। सरल सम्मान किया, पीछे दौड़ते गए। कहा कि तुम कौन हो? कि हम पृथ्वी हैं। एक बात बताओ ये जो है उपज कहाँ गई? तो कहने लगी कि मैंने इन दुष्टों के मारे अंदर ही छुपा लिया, मैंने इन दुष्टों से। तो कहा कि सब देवताओं को बछड़ी बना बना करके अनेक अनेक रत्न दोहे जो पृथ्वी पर इस धराधाम पर हैं, रत्नों की खान है, जल की खान है। जो खाने कहाँ से? इनका जो है पान किया गया। अब राजा ने यज्ञ की, यज्ञ में जो है इंद्र ने राजा का घोड़ा चुरा दिया और ले जा करके भाग गया। अपने पुत्र से कहा इस घोड़े को देख कर के लेके आ रहा हूं, क्योंकि बगैर घोड़े के यज्ञ
मानी नहीं जाती है। तो अत्रि ऋषि के आश्रम पर अत्रि ने कहा कि इधर की ओर ले गया, तो इंद्र ने क्या किया, स्वयं बाबा का वेश धारण करके बैठ गया और पुत्र इधर उधर देख करके जाने लगे। पावन पर कौन विश्वास करेगा, कहीं बताओ कि ये चोरी करेंगे। तो जो है अत्रि जी ने कहा कहीं जो संत बैठा था वो यही चोर है, यही इंद्र है, इसने भी तुम्हारा घोड़ा इसने ही चुराया है। फिर जो है छुड़ा करके लेकर के आए, यज्ञशाला में बांध दिया। जैसे इसने ऐसा कहर चालू किया कि जो है फिर पुनः लेकर के भाग गया। अब तो जब गए अत्रि जी फिर मिले रास्ते में, कहा कहीं किधर गया, कहीं जो है अब और दूसरा स्वरूप धारण करके बैठ गए, फिर भी चक्कर में पड़ गए। लेकर के आए, कहा कि इंद्र कहीं अब तो हम इंद्र को ही समाप्त कर देंगे। अरे कि इंद्र खत्म हो जाएगा तो यज्ञ किस प्रकार होगी। तो भगवान ने जो है दर्शन दिए, कहा कि इस प्रकार का नहीं, भगवान ने यज्ञ संपन्न करवाई। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। क्योंकि उस समय तो भैया सतयुग में तो यज्ञ ही प्रधान थी, जिसके यहाँ देखो वही यज्ञ करता। तो अब जो है उत्तानपाद की वंशज के वर्णन कर दिया। कहने लगे कि महाराज और जो दूसरे भैया थे कि जो कौन, कई प्रियव्रत, कहा कि सुनो कई प्रियव्रत के पुत्र जो है आदिग्र, उनके जो है पुत्र हुए नाभि, और नाभि के मरुत देवी से ऋषभ देव हुए। बोलिए ऋषभ देव भगवान की जय। इन्होंने परमहंस गति अपना ली। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, के गए दास मलूका, सो सब के दाता राम। तो भैया कौन सा, कई परमहंस, कई जो मिल जाए पालो, भगवान का स्मरण करो, पड़े रहे। इनके सतपुत्र हुए और अपने पुत्रों को राज्यपाट सौंप करके चल दिए। इनके बड़े पुत्र कौन, कई भरत जी हुए। भरत जी को राज्यपाट सौंप करके अपने परमहंस गति। तो ये जो है भगवान का भजन करने के लिए पिताजी कहाँ चल दिए, वहीं पर पहुंचे। शालिग्राम क्षेत्र में जाकर के तपस्या करने लगे और समय आते आते ही अपना देह वसान हो गया, शरीर को छोड़ दिया। ये राज्यपाठ करते करते, क्योंकि ये वानप्रस्थ होता है तो अपने पुत्र को राज्य सौंप करके राजा भरत भी कहा गंडकी नदी के पास पहुंचे तपस्या करने के लिए। गंडकी नदी के पास और तपस्या करने लगे, भगवान का ध्यान करने लगे। भगवान का जिस समय ध्यान कर रहे थे तो क्या देखते हैं कि एक दिन स्नान करके बैठे हुए थे, संध्या वंदन हो गया। उसी समय जो है एक हिरणी गर्भवती थी। हिरणी गर्भवती थी, शेर की दहाड़ सुन करके जल पीने को तो आई, लेकिन भय के कारण डरावनी हो गई तो छलांग लगाई उसने, पर उसके गर्भ में शिशु था। छलांग तो उसने भर ली, लेकिन उसका शिशु गंडकी में चला गया। गंद्रा में जाकर के पहुंची, उसके प्राणांत हो गए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो भरत जी ने जब उस बच्चे को बहते हुए देखा तो ममत्व हो गया। बालक को लेकर के उठा करके आए तो उसका आंख पूछा, अपनी कुटी में लेकर के आए तो उसकी रहने की व्यवस्था की, दुग्ध पानी की भी व्यवस्था करें, हरी हरी दूब लाएं। लेकिन अब तो जो समय भगवान के भजन का था वह समय मृग शावक में लगने लगा। जो नियम था वह नियम टूट गया। मृग शावक
की देख रेख करने लगे। कहीं कहीं वह खो जाए तो उसके पीछे चरण चिन्हों को देखते हुए जाए। हा मेरा बच्चा किधर चला गया, हा मेरा बच्चा किधर चला गया। यही मोह है, मोह व्याधन कर भूला, मोह ही व्याधि की जड़ है। और दूसरी गति कहां पहुंचती है? काम क्रोध लोभ आदि मद नाथ नरक के पद। पाप के पिताजी कौन है? लोभ। ये चाबी है नरक द्वार की। लोभ कर करके जोड़ो, जिंदगी भर जोड़ो, पर उसमें से कुछ दान धर्म नहीं करो तो न जानी जाए क्या हालत हो जाए, तो परमात्मा ही जान सकते। जब राजा की यह गति होने को जा रही है, देखना आगे चल के, पर समझ लेना कि तुम्हारी क्या गति होगी। वो तो चक्रवर्ती सम्राट राजा, लेकिन उसके मोह में ऐसे हो गए, उसका लालन पालन करने लगे। और एक समय वृद्ध अवस्था तो थी ही। एक दिन उनका शरीर गंडकी में ही छूट गया। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। गंडकी में राजा का शरीर छूट गया तो पुनः जो अवतार हुआ तो वह किसका हुआ? मृग शावक का जन्म लेना पड़ा। राजा से कौन बन गए? मृग के बच्चे बन गए, हिरण के बच्चे बन गए। लेकिन अब तो जो है सब याद है। कहीं बताओ, कहीं सी आश्रम में रहते थे, सालों के वृक्ष थे, इसलिए नाम सालग्राम। उस गांव का नाम सालग्राम। सालों के वृक्ष थे, गंडकी नदी बहती थी। तभी जो काले काले ठाकुर जी है ना, गंडकी में ही प्राप्त होते हैं। ये बता सकती हो ये काले काले क्यों हुए, पाषाण क्यों हुए? इनको काय पूजा में सबसे पहले विराजमान रखती हो है? कैसे हुए ये शालिग्राम? कैसे हुए? परम सती असुराधिप नारी, परम सती असुराधिप नारी, मार सके नहीं बिनु त्रिपुरारी। भगवान भोलेनाथ के सिवाय कोई मारने वाला नहीं था। कौन था? जलंधर, जिसकी पत्नी पतिव्रता भगवान भोलेनाथ भी नहीं मार सकते थे। छल कर टारे व्रत, जो उसका व्रत था, कैसे? छल के साथ में, वैसे नहीं, छला गया। जिस समय जलंधर राजा हुआ तो उसका राज्यपाठ चला। कहा कि ये रत्न किसके हैं? कहीं ये समुद्र तो हमारे पिता, ये जायदाद हमारी है, इंद्रपुरी सब छुड़ा दिया। जलंधर का राज्य, जो जालंधर है वो राजा जलंधर का ही राज्य है। पंजाब से आगे उधर जाती है, उसी का ही राज्य है। मौ जो है सहस्त्रबाहु अर्जुन की है। जमदारे में, जो जमदारा ग्राम है, वहां रेणुका जी का सिर भी पड़ा है। लेकिन भगवान शिव से संग्राम हुआ। नर्मदा के किनारे लेकिन ये मायावी था, मायावी जानता था। इसने क्या किया कि संग्राम में से माया रच के और स्वयं शंकर का ही वेश धारण करके पार्वती मैया के पास पहुंच गया।
पटेल साहब समझ में ना आए तो बोल दीजिए, घर की बात है, समझाते चलेंगे। हाँ नहीं कहो महाराज समझ में नहीं आई, कहीं बताओ, हम डबरा तक गए थे ले अभी है नहीं। वही है कि रात भर पीसो पारे में सके लो, ये सो नहीं करने अपन को। हाँ घर की बात है, कोई दिक्कत नहीं है, 1-2 घंटा और सही ज्यादा। हाँ बाबा भी अपने हैं, बाबा को श्रवण करा रहे कथा भ्यागी बाबा को। हाँ तो जो है इसने स्वयं शिव बनकर के पार्वती मैया के पास पहुंचा। पार्वती मैया समझ गई कि ये भगवान भोलेनाथ तो नहीं है, और माँ पार्वती मैया वहां से अंतर ध्यान हो गई। इसके वीर का स्खलन हुआ, जो जड़ी बूटियां बनी हुई हैं, जो जड़ी बूटियां हैं, कई जड़ी बड़ी कार्य करती हैं। लेकिन पार्वती मैया ने भगवान विष्णु को याद किया। कहा भैया क्या बात है, कहीं सटे साट्यम जैसे को तैसा, कहीं समझ में नहीं आई। कहीं सुनो, जिनको तुमने युद्ध में पहुंचाया है, भले ही आपका युद्ध जो है महीने भर चलता रहे, चाहे 2 महीने चाहे 4 महीने, पर उसको जीतने वाले नहीं। मैं दर्शन देना पड़ी। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल जय हो। कहा तुम बड़े निर्लज्ज हो और तुमने मुझको ठग लिया। और उधर भगवान भोलेनाथ ने युद्ध में विजय प्राप्त कर ली। जाओ कहीं तुम्हारा हृदय पाषाण का हो जाओ, जाओ तुम पत्थर हो जाओ। और जब पाषाण हो जाओ, तुम पत्थर हो जाओ, तुम्हारे अंदर दया नहीं आई। सुनो, आज तुमने क्या किया, कहीं मेरे साथ में छल किया, कल तुम्हारे साथ में भी मेरा पति छल करेगा, तुम्हारी स्त्री का हरण मेरा ही पति करेगा। तो कौन, कहीं जल एक कल्प में जलंधर रावण बना। बात बराबर हो गई, इन्होंने भी तो ऐसा ही किया था ना। तो बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो यही शालिग्राम बने और केसों से सरता हो गई, तुलसी जड़ हो गई, वृक्ष बन गई। तो बगैर तुलसी के शालिग्राम की पूजा नहीं होती। कहा जहां तुम रहोगी वहीं मैं रहूंगा। इसीलिए गंडकी में शालिग्राम भगवान मिलते हैं। तो ये जो है शावक बन गए। यहाँ गंडकी में ये वहां शावक बन गए, पर झुंडों से अलग रहे, माता पिता से दूर रहे। कहीं बताओ, एक बार में तो ये हालत हो गई, अभी तो मैं शावक बना, शावक की बात न जानी जाए क्या बनना मुझे पड़े। कोई भरोसा नहीं है इस जीवन का। लेकिन अलग रहे, जब समय व्यतीत हो गया तो मेरे प्यारे भाई फिर क्या, कहीं शावक का शरीर छोड़ करके पुनः इनका जन्म हुआ। एक ब्राह्मण के घर में हुआ, एक ब्राह्मण के घर में हुआ। उनके यहाँ 2 पत्नियां थी, एक के 9 पुत्र थे, एक के 1 पुत्र और 1 पुत्री हुई। यही भरत जी हुए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। यही भरत हुए 1 पुत्री। अब जो है पिताजी भी देहांत हो गया, लेकिन भाइयों के भरोसे छोड़ करके चल दिए। लेकिन वो तो सब जानते थे, कहीं क्यों कि पिताजी जब जो है वेद पाठ कराते तो वो नहीं पढ़ते, न जानी जाए कहाँ किस
चक्कर में मत जाओ। बताओ राजा से सावक, सावक से ये बनना पड़ा। ये बंधन है, संसार बंधन ही दिखाई दे रहा है। वो तो जड़ भगवान का ध्यान करने लगे। भैया कभी जो भी खाने मिल जाए ताए खा ले, लेकिन घर में जब झंझट होने लगी, झंझट किस प्रकार की, कहीं ये तो निठल्ला है।